नमस्कार। सफलता और असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा है काम करने में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन से काम किए जाएं जो हमें सफलता की मंजिल तक लेकर जाएं, और ऐसे कौन से काम हैं जो ना किए जाएं जो हमें किसी मुश्किल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसी पहेली, इसी गुत्थी का इलाज है आपके तारे। हम हर रोज आपको ज्योतिष गुरु की मदद से बताते हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें, और करें तो कैसे करें। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु से 1 अप्रैल की, और ये दिन कैसा रहेगा आप सबके लिए वो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। राशिफल हर एक को बताया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अहम चीज ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम ये भी बताते हैं। क्योंकि हमारा यकीन है, ज्योतिष का यकीन यही है कि सब कुछ आप खुद करते हैं, बस सही दिशा आपकी तय होनी चाहिए। तो आइए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए आपकी दिशा क्या हो, आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी हर तरह से मददगार है, लेकिन इस वजह से किसी भी तरह की लापरवाही कर जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालने से बचना होगा। वैसे भी रिश्तों के उतार चढ़ाव को देखते हुए इस समय गलती हो सकती है। लोगों का दिल जीतने की हर संभव कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? पैसों से जुड़े या खर्चों से जुड़े उतार चढ़ाव को इस समय बेकाबू न होने दें। आपके फैसलों में इस समय कोई गलती हो सकती है, इसलिए इस समय कोई ऐसी योजना न बनाएं जिससे आपका खतरा बढ़ जाए। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के आगे नतमस्तक जरूर हो जाएं। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत आपको बड़ा लाभ दे सकती है और यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति आपका साथ दे, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करनी होगी, लेकिन व्यर्थ में लोगों की मदद के भरोसे चलने से भी बचना होगा। जो कुछ आप अपनी मेहनत से कर पाएंगे उसी से पूरा लाभ मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। इस समय शायद आपकी अच्छाई भी उतना काम ना कर सके जितना कि आप सोच रहे हैं, इसलिए किसी भी वजह से रिश्तों में कोई गिर ना आने दें। तो अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि जो रिश्तों का स्तर है, जो रिश्तों की गर्मजोशी है, वो बनी रहे, उसमें कोई कमी ना आने पाए। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है भवानी शंकर शर्मा का। 23/6/1994 5:45 शाम को इनका जन्म हुआ है। झुंझुनू राजस्थान, भोरकी गांव। और इनका सवाल ज्योतिष गुरु ये है कि पहली बात ये कि ये हमारा प्रोग्राम बहुत रेगुलरली देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप ही हमारी इंस्पिरेशन है, आप ही हमारी ताकत है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए। कब तक इनको जॉब मिलेगी? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि 1 या 2 नंबर से बात बनते बनते रह गई नौकरी में, और थोड़ी सी हेल्थ भी गड़बड़ चल रही है इन दिनों। तो अच्छी सेहत के साथ अच्छा करियर कब तक? भवानी, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा भी चल रही है सूर्य की मई 2017 तक। आपने कहा कि जॉब पाने की आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन मंजिल के करीब पहुंच के जैसे सफलता हाथ नहीं लगती और कुछ ना कुछ हो जाता है और बात बनती नहीं है। देखिए, जो भी जॉब मिले उसे ले लें, उसका समय चल रहा है और आगे चल के 2019 में एक बेहतर जॉब मिलने की भी संभावना है, तो फिर कैरियर बन जाएगा आपका। आपने कहा सेहत भी ठीक नहीं रहती, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल 2017 से आगे जो बनता हुआ समय है उसमें सेहत भी ठीक ही रहेगी। देखिए, सेहत से जुड़ी कोई समस्या ऐसी है नहीं जिसको लेकर आप परेशान हो, और जॉब मिलने का समय चल रहा है। जो जॉब मिले उसको ले लीजिए, क्योंकि उसी से एक अच्छा रास्ता खुलेगा। 2019 में और बेहतर नौकरी आपको मिल जाएगी। तो अभी जो मौका मिल रहा है उसे छोटा या हल्का मौका समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। मौका आपकी जिंदगी की अच्छी दिशा बनाएगा। आगे मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या है आपके आने वाले पलों में, और उसके मुताबिक आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को पैसे की स्थिति को बचाए रखना होगा और अपनी बचत को व्यर्थ में लुटा लेना इस समय ठीक नहीं है। हर फैसला बहुत सूझबूझ से ही करना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में अगर पैसा लगाने की जरूरत है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसका लाभ कैसे होगा और कितना होगा। ऐसा ना हो कि आप पैसा तो ज्यादा लगा दें लेकिन उसे निकालना मुश्किल हो जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी तरह की लापरवाही से बिल्कुल ना चलाएं। ऐसा भी ना सोचे कि बिना मेहनत के जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। किसी चमत्कार की उम्मीद के चलते अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें।
कर्क राशि वालों को धन से जुड़े हालात जरूर मदद करेंगे। आपका अपना फोकस इतना प्रबल है कि आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं और कर भी पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में अपने समर्पण को बनाए रखने का समय है। थोड़ी सी कोशिश से आप अपने घर परिवार की खुशियों को भी बखूबी बनाए रखेंगे। अच्छी बात कहेंगे तो वो बात लोगों को समझ में भी जरूर आएगी। क्या ना करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी बात को लेकर व्यर्थ में तकरार भी पैदा ना करें। अपने घर परिवार की बनती हुई खुशियों को किसी भी तरह से कम ना होने दें। तो अपनी खुशियों में किसी भी तरह की कमी मत आने दीजिए, इस बात का रखिए आप ख्याल। हमें अब ख्याल रखना है ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या का। तो तैयार हो जाइए सिंह और कन्या राशि। आपका राशिफल आपके सामने होगा और आपके लिए होंगे कुछ अचूक टिप्स। सिंह राशि वाले कामकाज को लेकर बहुत सारे बदलाव करना चाह रहे हैं। इच्छाएं भी बहुत हैं और विचार भी बहुत हैं, लेकिन रास्ता भी कठिन है। इस बात को भी समझना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। अपने हालात को एक एक करके संभालने की कोशिश भी करनी होगी। बहुत सारी चीजों को एक साथ चलाने से गलती भी हो सकती है। क्या ना करें समय में? लाभ की संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन उन संभावनाओं में अपनी मेहनत को शुमार जरूर कर लें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा। इसलिए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए कोई बड़ा कदम ना उठाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और लोग भी आपकी सहायता करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके विचार कुछ ऐसे हैं जिन्हें समझना कठिन हो रहा है। लोग भी इस बात को लेकर परेशान हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा करते हुए आपको लोगों पर भरोसा भी करना होगा। खासकर उन लोगों से जिनसे पहले दूरियां बन गई थी, अब उन्हें नजदीक से समझने का समय आ गया है। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपने मन को भटकाकर लोगों को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। हमें सवाल लेना होगा और सवाल हमारे सामने है गगनजोत का ज्योतिष गुरु। 23 अक्टूबर 1999 6:50 शाम को इनका जन्म हुआ है बंगा, पंजाब। अभी 12वीं में पढ़ रही हैं, इसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। कंफ्यूज्ड हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IAS एग्जाम की तैयारी करें। एक मन ये भी कहता है कि LLB कर लें। दो बहुत अलग अलग थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं। तो जानना आपसे ये चाहती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके IAS की तैयारी करें या लॉ फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी, करियर किस फील्ड में अच्छा रहेगा, ये आपसे गाइडेंस चाहती हैं। गगनजोत आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2017 तक। क्या लॉ करें या आगे चल के सिविल सर्विसेज का जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने की कोशिश करें? अभी आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया है और अभी बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना है। अगर आप लॉ करना चाह रही हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से ये अच्छा विकल्प है, उस ओर आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे कोई भी आप कोर्स करें, किसी भी रास्ते पे चलें, आगे चल के सिविल सर्विसेज के रास्ते हमेशा खुले होते रहते हैं, जिसके लिए आपको उस समय मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई की ओर अपना फोकस बढ़ा दें। तो अगर आपका मन आपको वकालत की पढ़ाई की तरफ लेकर जा रहा है तो कोशिश कर लीजिए। ये समय आपसे चाहता है कि आप वकालत की तरफ बढ़ें, LLB की तरफ बढ़ें। तुला और वृश्चिक राशि, आपसे वक्त क्या चाहता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। हम तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन वक्त जो प्रयास हमसे कराना चाहता है, अगर हम वो समझ लें तो वक्त बहुत खुश होकर तमाम नियमतों से हमें नवाजता है। तो वक्त क्या चाहता है आपसे, वो नोट कीजिए। तुला राशि वालों को कामकाज से जुड़े दबाव की अच्छाई को समझना होगा। अगर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपके दबाव भी बढ़ेंगे और तभी जाकर कोई नया रास्ता भी खुलेगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने विचारों में बहुत विनम्रता लानी होगी। लोगों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है कि लोगों से बातचीत करें। ऐसा करते हुए भी आपको बहुत शांति ही बनाए रखनी होगी। क्या ना करें समय में? अपने विचारों को बहुत ज्यादा अड़ियल बनाकर आप अपना नुकसान न कर लें और उन्हीं कारणों के चलते अपनी मेहनत को भी ना बिखरने दें। पैसे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना इस समय ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय और तकदीर हर तरह से आपका साथ निभाना चाह रही है। यही कारण है कि आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को नए नजरिए से देखना होगा और हर रिश्ते में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश भी करनी होगी। तभी जाकर रिश्तों से जुड़ी आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज में किसी भी तरह के परिवर्तन को लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वैसे भी अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। खुद को निरंतर साबित करने के लिए लगातार कोशिश करें आप। धनु और मकर राशि,
अब आपको तय करना है कि कैसे बढ़े आने वाले पलों को समझते हुए। तो देखिए, राशिफल आपको ये बता देगा कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन जो टिप्स हम आपको देंगे वो आपको एक बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। अब उसमें कुछ बातें करने की सलाह दी जाएगी और कुछ चीजों से बचने की कहा जाएगा। तो कोशिश कीजिए उस पर अमल करने की। धनु राशि वालों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियों का असर आपकी मानसिकता पर आ सकता है। घर परिवार में विचार न मिले, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ काबू में ही रहेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ी संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन बढ़ते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जो संभालने ही होंगे। एक सही और सटीक योजना बनाकर चलने से ही लाभ होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज से जुड़ी अच्छाई को किसी भी तरह से कम न होने दें। किसी बड़े परिवर्तन का न सोचें, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश कर लें। मकर राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता संवर सकता है, सुधर सकता है और आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये खुशी आपको मिल सकती है। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, शायद वो अब आपकी बात को समझ पाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को खुश रखने की कोशिश तो आप ही को करनी होगी। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी यही प्रयास निरंतर करना होगा। थोड़ा सा नियमित हो जाइए, जरूर फायदा होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचे कि भाग्य के द्वार खुद ब खुद खुल जाएंगे। अपनों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी और इस समय अपनों की अच्छाई को भी किसी तरह से कम समझना ठीक नहीं। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात। तो बात 1 अप्रैल की हम करने जा रहे हैं। ये दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन क्या करना सही है और किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़ी हुई खुशियां भी हैं और आपके मन में बढ़ता हुआ असंतोष भी है। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ गलत भी सोचेंगे, इसलिए अपने अंदर झांकने की जरूरत भी है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को बेहतर करने के लिए हालात आपके लिए बने हुए हैं। इसमें आपको लोगों की बात पर भरोसा करना होगा। अपनों के कहे हुए रास्तों पर चलेंगे तो फायदा भी जरूर होगा। क्या ना करें समय में? कोई गलत बात कहकर किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। कोई गलत फैसला करके अपने पैसों को भी बर्बाद ना करें। अपने मन के भटकाव को इस समय बढ़ा लेना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों की अपनी कोशिशें इस समय बड़ा काम कर सकती हैं और ये एक नया रास्ता खोलने के लिए मददगार स्थिति है। अपनी काबिलियत को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है ताकि आपके लिए सफलता के रास्ते खुल जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे तो मेहनत भी कर पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे तो फिर उसमें रेगुलरिटी बनाना आसान हो जाएगा। इस कोशिश को बनाए रखें, बात बन जाएगी। क्या ना करें समय में? अगर लोग आपसे नाराज हैं तो उनकी बात को समझें, बहस ना करें। हमेशा आगे बढ़ते चले जाना ही ठीक नहीं है। कभी कभी रुक जाने में या 2 कदम पीछे हट जाने में भी फायदा हो सकता है। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए, जिंदगी में अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है काम करना, कुछ करने का प्रयास करना, क्योंकि यही हमारे हाथ में है, जो हमारा आज है। और अगर आपने काम किया, आप आगे बढ़े, तो जिंदगी आपकी सफलता की इबारत खुद ब खुद लिखती चली जाएगी। अगर कोई शंका है, अगर कोई सवाल है, हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही अपना साथ बनाए रखिए। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।